कभी आपने महसूस किया है कि कुछ ड्रामे खत्म नहीं होते? वो स्क्रीन बंद होने के बाद भी हमारे घरों में, हमारी बातों में और हमारे रवैयों में जिंदा रहते हैं। वो हमें हंसाते भी हैं, सिखाते भी हैं और बुजुर्गों के एहतराम का मतलब भी समझाते हैं। आज हम खोल रहे हैं वक्त की एक ऐसी ही खिड़की, जहां सादगी, उसूल और खानदानी मोहब्बत मुस्कुराहट के साथ सांस लेती थी। ये कहानी है सुनहरी ड्रामे ख्वाजा एंड सन की। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? गाली किसको दिया? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? ओए, मैं तो शक्ल से मोअज़्ज़ज़ आदमी लगता हूँ। तुम कौन हो और इस कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हो? चलो अपने वार्ड में जाओ। अगर नहीं 1985 का जमाना, जब पाकिस्तान टेलीविजन सिर्फ तफरीह नहीं था बल्कि एक तरबियतगाह हुआ करता था। इसी अहद में तहरीर की जिम्मेदारी संभाली नामवर अदीब और दानिश्वर अताल हक कासमी ने। हिदायतकारी माहिर और मंझे हुए डायरेक्टर अयूब खावर के हिस्से में आई और यूं ख्वाजा एंड सन एक खानदानी मज़ाहिया ड्रामे के तौर पर नाजरीन के दिलों में उतर गया। इंशाअल्लाह ताला हमारी हस्बे मंशा होंगी और परेशानी वाली कोई बात नहीं। ये ऐसा दौर था जब ड्रामा देखते हुए पूरा घर एक साथ बैठता था और कहानी सबकी होती थी। लोग शदाई होते थे हमारे, बड़े मिलने के लिए आते थे लोग, ऑटोग्राफ लेते थे, बड़े फैन थे मेरे भी। अब्बा जी, आपको कभी नमूनिया नहीं हुआ? इस कहानी के मरकजी किरदार में है ख्वाजा साहब, जिन्हें लाजवाल बना दिया अजीम अदाकार अली एजाज ने। बेचारे मुझे ख्वाजा जानते भी साहब नहीं। सिर्फ एक बाप नहीं थे, अच्छा जी, खुदा वो हाफिज। उसूलों का इस्तियारा थे, खुदा हाफिज। वो नज़्म ज़ब्त थे, वो इखलाक थे और कभी-कभी हेलो मासूम सी जिद भी। कंटिन्यू स्पीकिंग। उनकी गुफ्तगू में एक खास रंग होता था, खास तौर पर जब वो अचानक टूटे-फूटे अंग्रेजी जुमलों में दानिशमंदी झाड़ने लगते थे। तो अल्लाह की मखलूक के सामने करते रहते हो, अर्ज किया है। ये वक्त है, उठ के अल्लाह के सामने अर्ज करो, वो सब सुनता है। जवाब ओए, नमाज का टाइम। यही वो लम्हे होते थे जहां नाजरीन बेसाख्ता हंस पड़ते थे। चौधरी साहब के पास बैठ के आए अपना चौधरी यार, ये ड्रामे में ख्वाजा साहब के बेटे जवाद का किरदार निभाया औरंगजेब ने, एक ऐसा नौजवान जो जदीद सोच और खानदानी अक़दार के बीच तवाज़ुन तलाश करता नजर आता है। अभी मैंने आपसे जो जवाद साहब के मुतल्लिक बात की है, जी हाँ, वो आपके पास आए तो आप उन्हें चाय पिलाकर रुखसत कर दें जी। और उनकी जगह मैं सूदे पहलवान को भेज रहा हूँ आपके पास, उसका काम फौरन कर दें। आरिफा सिद्दीकी समीना के किरदार में तहम्मुल और शाइस्तगी की मिसाल बनी। ठीक हूँ मैं। अच्छा, मैंने कहा इतना शौक सा रंग पहन के बैठी हो, कोई साफ वगैरह पूरा नहीं किया तुमने? आपसे कभी मैंने कहा है जो नीले पीले रंग पहनते हैं आप? अच्छा ठीक है, वो अब्बा जी का अंदर है। अच्छा। चमचे 6 चमचे गुम हो गए। चमचों की फिक्र ना करो, चमचे बहुत। जी पता है। समीना खालिद बतौर नबीला नौजवान नस्ल की आवाज थी। इनका एक जुमला जो वो खास अंदाज में शर्माते हुए अदा करती, जवाद जी सलामो अलैकुम, बहुत मशहूर हुआ। मुझे पता है कि आपका जी नहीं चाहता कि मैं जाऊं, बस दिल पे पत्थर रख कर जाने को कह रहे हैं। फिर रे पे लुढ़क गई। ये ड्रामा किसी बड़े तसादम पर नहीं चलता था, ना ही चीखो पुकार इसका हथियार थी। ये तो रोजमर्रा जिंदगी का अक्स था। छोटी छोटी बातें, घरेलू गुफ्तगू में छुपी हिकमत और हंसी में लिपटे सबक। उठ के अल्लाह के सामने अर्ज करो, वो सब सुनता है। जवाब
ओए नमाज का टाइम हो गया। अच्छा जा सो जा, लेकिन रोजे क़यामत ये गवाही जरूर देना कि मैं अपना फर्ज पूरा करता रहा हूँ। समझ? इसीलिए ख्वाजा एंड सन्स बार बार देखा जा सकता था और हर बार एक नया एहसास दे जाता था। रज्जो, रजिया बेगम, क्या हर वक्त मुंह सजाए बैठी रहती हैं? हर वक्त खुश रहता हूँ। खुदा खैर करे, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं तो बहुत ख्वाजा साहब का अपनी लंबी हॉकी नुमा छड़ी के साथ जवाद के गले में फंसाकर बात करने का दिलचस्प अंदाज भला कौन भूल सकता है। ये उसकी हकायत है, लबे गैर पे कैसी, अरे हट जा मेरे आगे से तेरी ऐसी की तैसी, हट जा मेरे आगे। ओए आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल ये नहीं कि हमने क्या देखा था, असल सवाल ये है कि हमने क्या महसूस किया था। तो अल्लाह के फजलो करम से तमाम इंतजामात मुकम्मल है और इंशाअल्लाह शादी वक्त पर होगी। हमने देखा था कि बाप का रौब मोहब्बत के साथ भी चल सकता है। हमने सीखा था कि उसूल अगर नरमी के साथ सिखाए जाएं तो उम्र भर याद रहते हैं। फिर पता क्या होना है? मेरी उम्र की फिर खातून मिलेगी तुम्हें शादी के लिए, और फिर तुम दोनों में गुफ्तगू का मौजू पता क्या होगा? जोड़ों का दर्द। और फिर तुम या पौधों को पानी दोगे या अखबार पढ़ोगे। ख्वाजा एंड सन महज एक मज़ाहिया ड्रामा नहीं था, ये एक इखलाकी दस्तावेज था जो हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा देती थी। अली एजाज की अदाकारी आज भी अदाकारी के तालिब इल्मों के लिए एक मुकम्मल नसाब है। देख बेटा, हमारे जैसे सफेद पोश लोग हैं, लड़की माशाल्लाह खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बात तमीज है, सुघड़ है, और क्या ये थी ख्वाजा एंड सन की कुछ यादें, कुछ लम्हे, कुछ मुस्कुराहटें। अब बारी है आपकी। बताइए, आपके दिल में इस ड्रामे की सबसे गहरी याद क्या है? बहुत गहरी है बेटा। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं इस घर की बहू बनकर आई और तुम अपने घर की। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और झरोखा टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि यादों का ये सफ़र यूं ही जारी रहे। तुझे गुल पे रूबरू करते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं किसी वकील से पूछकर बताऊंगा कि अगर गुल और बुलबुले बेताब आपस में गुफ्तगू करते पकड़े जाए तो कौन सी दफा है? मुझे पता है कि आपका जी नहीं चाहता कि मैं जाऊं, बस